गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे छात्र होली के बाद अब तैयारी के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि जरूरी है और ऑफलाइन ज़रूरी है, लेकिन ऑफलाइन जाए तो घर से निकल के कहाँ जाए। कई सारे लोग कई सारी बातें कहते हैं। कोई बोलते हैं बेटा घर पर ही पढ़ लो, आजकल तो सारा सुविधा मिला हुआ है। लेकिन सुविधा मिलने से सब कुछ नहीं होता है। आप नहीं निखरते हैं। निखरते हैं तब जब संघर्ष करते हैं। जिंदगी में विकल्प सभी को मिलता है और अगर आपको इस समय मिल रहा है कि आप बाहर जाकर तैयारी करें और आपका मोटो जो है वो बिहार में एसडीएम डीएसपी बनना है, तो आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है? पटना हो सकता है या दिल्ली हो सकता है। इसको लेकर एक छोटी सी परिचर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि इस परिचर्चा में आपकी ही भूमिका होगी, तो आप भी अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपना राय व्यक्त कीजिए, क्योंकि लास्टली आप ही के लिए। मैं किसी संस्थान के रूप में, किसी डायरेक्टर के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपके रूप में समझा रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट बात करने वाला हूँ कि हम लोग पटना और दिल्ली को किस नज़रिए से देखते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीपीएससी की तैयारी एक स्टेट लेवल की तैयारी है, जिसमें बिहार में आपको बेहतरीन मौका मिलता है, एक पद मिलता है और उस पद पर जब आप जाते हैं तो आपकी शोभा, आपका जो सामाजिक पुरस्कार है वो बहुत ज़्यादा। तो आप इस सेवा से जरूर जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये आपको स्टेट का सबसे अच्छा पद देता है। जैसे एसडीएम देता है, डीएसपी देता है, आरडीओ बनते हैं आप लोग, मीओ बनते हैं आप लोग, फाइनेंस सर्विस में जाते हैं आप लोग, तो कई सारे बेहतरीन मौका आपको यह देता है। और बिहार के बच्चों का दो ही सपना रहता है, या तो भाई यूपीएससी तैयारी कर लें या बीपीएससी तैयारी कर लें। और अगर आप बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, हम अभी यूपीएससी के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो बात बदल जाएगा, सोचने का समझने का तरीका बदल जाएगा, आपकी तार्किक अभिव्यक्ति क्षमता बदल जाएगी। मैं बात करूंगा जनरल फॉर्म में, वो भी बीपीएससी के रिगार्डिंग, क्योंकि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। बिहार में एग्जाम लिया जाता है जिसकी तैयारी निसंदेह प्रयागराज में भी होता है और दिल्ली में भी होता है और पटना में भी होता है। लेकिन दिल्ली को जब आप देखिएगा और दिल्ली में जाइएगा तो आपको दो तीन जगह है जहां सिविल सर्विसेज गढ़ माना जाता है। एक है मुखर्जी नगर जो हिंदी भाषी बच्चों के लिए है, एक है आपका करोल बाग, करोल बाग के बाद ही पास ही राजेंद्र नगर भी है। तो वहाँ ये जगह मूलतः इंग्लिश माध्यम वालों के लिए है और ये अपने बिहार के लोगों के लिए यहाँ बहुत आयत रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आप जब इस जगह पर जाइएगा तो एक बात देखिएगा कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है। पहले बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस कहाँ बढ़ जाता है दिल्ली का। तो आप यहाँ देखिएगा तो जो आप YouTube पर बेहतरीन टीचर देखते हैं, ये टीचर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इनका संस्था देखने को मिलेगा। दूसरा, आप इस एरिया में जाइएगा तो आपको मटेरियल का भरमार देखने को मिलेगा। तीसरा, आपको यहाँ जो मिलेंगे स्टूडेंट जिनका एक ही मोटो होगा आईएएस या आईपीएस, ऐसा ही कुछ मोटो उनका होगा, यानी सिविल सर्विसेज मोटो होगा। यानी एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। ये सारे बातें ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं दिल्ली में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जो आपको वहाँ मिलेगा इन सब के साथ वो है बेहतर गाइडलाइन। ये आप मानते हैं, बेहतर गाइडलाइन की बात की जाती है कि भैया यहाँ बहुत अच्छे सीनियर भी उपलब्ध हैं जो अगर आपका हित चाहते हैं तो आपको अच्छा बताएंगे। टीचर तो खैर यहाँ प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मिलते नहीं हैं। यूट्यूब पर जितना मिलते हैं उतना क्लासरूम में नहीं मिलते हैं, ऑफिस में नहीं मिलते हैं। तो एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये सारा इन्वायरमेंट ये किस रिगार्डिंग है। तो ये सारा इन्वायरमेंट आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग है। ये सारे को अगर आप मर्ज कीजिएगा ना तो दिल्ली आपको यूपीएससी वाले छात्रों के लिए है और यूपीएससी का गढ़ माना जाता है। लेकिन बीपीएससी का भी संस्थान वहाँ पर है, निसंदेह कई सारे संस्थान हैं, लेकिन सीमित मात्रा में है। यानी आप उंगली पर गिन सकते हैं ये संस्थान है जहाँ आप बीपीएससी का तैयारी जाकर कर सकते हैं। और दिल्ली जाकर आप तैयारी करते हैं तो आपका पर मंथ कॉस्ट जो आता है वो आपको अप्रॉक्स 9-10 हज़ार मिनिमम 9 से 10 हज़ार रुपये आता है। मिनिमम 9,000-10,000 की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो आप 25,000, 30,000, 40,000 हो तो आपका कैपेसिटी और उस अनुसार खर्चा करते हैं। दूसरी बात, रहने का एक्सपेंसेस तो ज़्यादा यहाँ है ही, उसके अलावा जो कोचिंग है वहाँ यहाँ ये आपको 50,000
मिनिमम 50,000 प्लस आपसे लेते हैं, और ये 50,000 से 1.5 लाख, 1.25 लाख तक जा सकता है। ये अपने अपने आधार पर आप कैसे किस रूप में हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये दिल्ली में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग बात है, ये पढ़ने के रिगार्डिंग बात है, क्योंकि हमारे सामने दो तरह के एग्जाम्पल हैं, दो तरह के बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग तो बात कर लिए हम लोग। एक बच्चे हैं जो मस्तीखोर टाइप के हैं, दूसरे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए प्रेरित, पढ़ने के लिए प्रेरित। ये पढ़ने के लिए प्रेरित जो बच्चे हैं इनका भी दो कैटेगरी हो जाता है। प्रारंभिक रूप से तो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, फिर वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के पर्यावरण में घुल मिल जाते हैं और इनका भी अलगाव हो जाता है पढ़ाई से। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका कमिटमेंट रहता है और ये आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आप देखिए, दिल्ली जाने का दो वजह है। पहला तो आपको लगता है कि हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब आप घर के खाने को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो दिल्ली आपको दूर से बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, वहाँ का रहन सहन, जीवन शैली, तरीका, और माइंड में बहुत सारे फिल्मी ख्याल आते हैं और हमको लगता है दिल्ली दिल वालों का है तो वहाँ जाकर तो हम झंडा गाड़ देंगे पूरा। तो इस तरह के छात्रों की संख्या प्रारंभिक 1 से 2 साल छात्र यहाँ जाकर जो काम करते हैं वो इस कैटेगरी का काम होता है। अगर आप हमसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप हमको बता सकते हैं। मेरा मानना है कि 60% से ज़्यादा छात्र जो हैं वो इस कैटेगरी के हैं जो दिल्ली जाते हैं सिर्फ मौज मस्ती के उद्देश्य से, दुनियादारी घूमने के उद्देश्य से, अपने घर में बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरे इस कैटेगरी के छात्र हैं जो बड़ी संख्या में जाते हैं। यहाँ मैंने बताया कि आप पढ़ने की प्रवृत्ति यहाँ भी 1-2 साल बाद जाकर आँख खुला तो ठीक है, नहीं खुला तो फिर टाइम बर्बाद होता है। तो आप बीपीएससी के लिए एक ऐसे जगह पर जाना चाह रहे हैं जो एक्सपेंसिव है, जहां आपको वो सारे सुविधा मिल रहा है जो आपको ऑनलाइन सुविधा भी मिल सकता है। तीसरा, आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए तो आपका पूरा घर क्या पूरा जिला भर सकता है, इतना मटेरियल आपको टेलीग्राम पर ही मिल सकता है। तो आप इस कारण से तो नहीं जाना चाहते हो। घर से इंसान क्यों निकलता है? ऑफलाइन क्लासेस कि उसकी भागीदारी, वो जिस बात का तैयारी कर रहा है वो कंटेंट आपको मिले। और यहाँ फिर से पटना की बात करना चाहूँगा कि पटना में आपको क्या नहीं मिल रहा है, जो दिल्ली में मिल रहा है वो सारा आपको पटना में मिल रहा है। मटेरियल की बात किया जाए तो मटेरियल भी आपको पटना में बहुत अच्छा मिल रहा है। कई सारे संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हम भी एक हैं। श्योर सक्सेस भी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहा है बीपीएससी के लिए, ठीक है। इसके अलावा टीचर भी आपको बेहतरीन मिल रहे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है यहाँ विकल्प आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यानी बीपीएससी के कई सारे संस्थान और पटना में आपको बीपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बीपीएससी रिगार्डिंग मटेरियल भी आपको काफ़ी है। लोग भी जो सीनियर आपको मिलते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो लोग भी आपको बीपीएससी की रिगार्डिंग अच्छा गाइडलाइन उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहें, जो जुड़ना चाहिए निश्चित रूप से अगर आप प्रारंभिक तैयारी करते हैं तो ये आपको बेहतर मार्गदर्शन पटना आपको दे सकता है। इसके अलावा जो बेनिफिट है पटना में वो ये है कि कम खर्च आपको रहता है और पटना में दिल्ली के कंपेरिजन में फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है। ये सुविधा आपको पटना में मिल सकता है। वो सारे सुविधाएं, वो सारा इन्वायरमेंट, वो सारे तरीके आप पटना में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पटना में भी आने वाले छात्रों में दो तरह के छात्र हैं। या मैं कहूँ कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए छात्र तो आते हैं लेकिन उनका मोटो रहता है कि भैया किसी तरह जॉब ले लो, जॉब ले लो। इसलिए एक बात, एक मेंटल लेवल पर चेंजेस है पटना आने वाले छात्रों का कि वो यहाँ आकर सोच तो रखते हैं बीपीएससी तैयारी करने का, लेकिन उनके ख्याल में एसआई भी चलता है, बीएसएससी भी चलता है, टीचर भी टीआरई भी चलता है, इसके अलावा एसएससी भी चलता है, इसके अलावा सचिवालय सहायक आ गया तो वो भी चलता है। यानी कई नाव पर एक साथ तैयारी करना शुरू करते हैं और रिजल्टेंट क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसी कारण से उनका फोकस जो होता है पीटी पर होता है, जबकि सिविल सर्विसेज
जबकि सिविल सर्विसेज का तैयारी पीटी बेस्ड नहीं होता है बल्कि मेंस बेस्ड होता है। और यही आपको दिल्ली में जाकर लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई संस्थान आपको पीटी पहले नहीं पढ़ाएगा बल्कि वहां आपको मेंस पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बच्चों कहते भैया मेंस पढ़ लो, आपको बउआ मेंस पढ़ना चाहिए क्योंकि मेंस तैयारी कर लीजिएगा तो आपको पीटी आसान हो जाएगा। कहता ना सर, पहला स्टेप पार करेंगे तब ना दूसरा स्टेप। और तीसरा बात उनका ये होता है कि सर पीटी आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए तब पढ़ेंगे। यानी यहाँ पास करने की प्रवृत्ति ही नहीं है उनको। ये उम्मीद ही नहीं रहता है कि वो सिविल सर्विसेज के लायक हैं। उनको लगता है कि हम एसडीएम बन जाएंगे, मतलब उनको रातों रात लगता है कि एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। मेंटल लेवल पर चेंज हो जाता है। और यही पटना आकर उनके साथ दुविधा होता है कि वो कई सारे एग्जाम में फंस जाते हैं, सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, लेट मिलता है, तो उनको लगता है पटना बेकार है। जगह बेकार नहीं होता है, लोग बेकार नहीं होते हैं, शैली कार्य पद्धति सबका एक समान होता है, करने का तरीका अंतर होता है। जैसे बोला जाता है ना कि भारत में संविधान सबसे उच्च श्रेणी का बनाया गया है, पॉलिसी मेकिंग में हम सबसे अच्छा पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन के स्तर पर हमें दिक्कत है, यानी हम सही से उसको कर नहीं पाते हैं। अब जैसे सही से कर नहीं पाएंगे तो आगे निकलने की क्षमता आपकी धीमी होती चली जाएगी और अंततः आप फिर कोलैप्स कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आपके लिए बीपीएससी की अगर तैयारी करना है तो आपको पटना एक बेहतर हो सकता है, एक बेहतर केंद्र हो सकता है, एक बेहतर माध्यम हो सकता है, जहां बीपीएससी के लिए कई सारे विकल्पों का चयन कर सकते हैं और उस विकल्प का महत्तम प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दिल्ली जैसे जगह पर मिनिमम संस्थान आपको मिलेगा, मैक्सिमम पैसा आपसे फीस लिया जाएगा और रिजल्टेंट अगर खराब आता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे और कितना एक्सपेंसिव जाएगा वो बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने स्तर पर भी इसको लेकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं इसको लेकर। मैंने अपना कमेंट्री कर दिया और मुझे लगता है कि विवेकानंद जी का वह कथन आपको भी याद रखना चाहिए कि हम जितना अधिक संघर्ष करेंगे हम उतना ही शानदार जीवन जिएंगे, हमारी उपलब्धि उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष पटना करने के लिए आपको देता है, आपको एक टारगेट देता है। कहते हैं ना शिक्षा वह हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो आपकी दुनिया बदल सकती है अगर शिक्षा को सही रूप में लिया जाए तो। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं और यही कहते हुए इसका अंत करता हूं कि विद्यार्थी नहीं चाहता है कि वो पास करे, विद्यार्थी नहीं चाहता है कि वो पास करे। अगर वो ठान लेना कि पास करे तो एक अटेम्प्ट काफ़ी है उसके लिए। लेकिन मैं क्लास लेता हूँ, मैं टेस्ट लेता हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन टेस्ट रहता है ना उस समय 80% लड़का गायब हो जाते हैं, 80% लड़का गायब हो जाते हैं। रेगुलर अटेंडेंस नहीं होता उनका, ये अटेंडेंस सीट है, अटेंडेंस सीट में आधा दिन वो गायब रहते हैं, बीमारियां ये कई सारे बहाने उनके पास है क्योंकि वो पटना पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं, लास्टली कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं कि अब ट्यूशन पढ़ा के कुछ भी कोई भी एग्जाम कोई भी जॉब लग जाए तो सही है। तो इन छात्रों के लिए मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि डेडिकेशन आपके अंदर से ना निकले। मैं यही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और मुझे लगता है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहेंगे कमेंट